दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी की क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 7। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 6 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 यानी कि 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है हमारा नगर प्रशासन से संबंधित। इसके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। एक गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। ठीक है, वो आप सबको पता होगा। उसके बाद शहर की गलियां ज्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाजारों में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा वाहन होते हैं, यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है। ठीक, तो यही सब चीजें हैं जो इस चैप्टर में समझने को मिलेंगी। ठीक, और कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है और कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं और कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं। आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। क्वेश्चन पहले दिमाग में सेट कर दिया है कि हमें किन किन चीजों के बारे में जानना है, उसके बाद उन सब चीजों के बारे में जानेंगे तो थोड़ा अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो ये रही हमारी कहानी। यहाँ से इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी, जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी, और हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। अब रेहाना चिल्लाई कि अरे यह मैंने क्या कर दिया। ठीक है, क्योंकि ट्यूबलाइट वो टूट गई थी, तो वो चिल्लाई कि ये क्या हो गया। उसके बाद तो शंकर तपाक से बोला कि अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। ठीक, इनने एक नया नियम बना दिया। ठीक, उसके बाद तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। ठीक, अब आगे है क्या, अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे, और ये पैसे देंगे किसको, कि क्योंकि गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है ये इनको पता नहीं है। ठीक है, तो ये उनके दिमाग में सवाल आया। अब आगे पढ़ते हैं। माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। ठीक, तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है, नगर निगम की। उन्होंने सुझाया यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। ठीक, कौन, यास्मीन खाला जो है वो नगर निगम में काम करती थी, तो वहां से वो हो गई है रिटायर। ठीक, तो उनसे पूछना चाहिए, तो जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना। ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी क्या थी, दोस्ती थी। तो चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। ठीक, माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक, तो ऐसा उसने कहा। आगे बढ़ते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैले। ठीक है, ये किसका काम है, नगर निगम का। ठीक, तो इससे जो है नगर निगम क्या क्या करती है, ये सब सारी चीजें इससे पता चल रही है। ठीक, तो ध्यान से आपको पढ़ना है। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। ठीक, उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। ठीक, यानी कि जो छोटे कस्बे होते हैं वहां पे नगर पालिका कहते हैं, और जो बड़े शहर होते हैं वहां पे नगर निगम होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में
शंकर की मदद कर सकती हैं। ठीक है, तो ये काम दिया गया है कि एक जो है सूची बनानी क्या क्या काम नगर पालिका कर सकती है, क्योंकि वो कस्बों में होती है। ठीक, उसके आगे हम लोग पढ़ें निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी, इनके बारे में हम लोग को पढ़ने को और समझने को मिलेगा। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग यानी कि अकाउंट में थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं। अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा, ठीक, तो जो जो निगम के जो पार्षद होते हैं यही वो निर्णय लेते हैं कि अस्पताल कहाँ बनेगा, पार्क कहाँ बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। ठीक, हर वार्ड से एक पार्षद को का चुनाव होता है, यानी कि शहर जो होता है वो कई वार्डों में बढ़ जाता है और वहां से एक एक पार्षद का चुनाव होता है, जैसा कि आपने अपने जगह देखा होगा। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। कौन करती है? पार्षदों की जो समितियां होती हैं वो। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो दिए हुए हैं बच्चों के लिए वो सारी चीजें आपको देख लेनी है। आगे हम लोग शुरू करते हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कि कौन, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो आयुक्त और जो प्रशासनिक कर्मचारी होती है उनकी नियुक्ति कौन करती है? सरकार करती है। जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं, यानी कि पार्षद का इलेक्शन होता है, वो चुनाव लड़के जो है पार्षद बनता है। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं? रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। ठीक है, कौन? रेहाना। अब बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। ठीक है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। ठीक है, क्योंकि खाला वहाँ काम करती थी तो उससे ये सवाल बच्चों ने पूछे तो उसको बहुत ही खुशी हो रही थी। उसके बाद बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। ठीक, शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। ठीक, तो बच्चे इतना सवालों में इतना मग्न हो गए थे कि अपने क्रिकेट को भूल चुके थे वो। आगे बढ़ते हैं। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है और उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग। ठीक है, तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग कामों के लिए अलग अलग विभाग बने होते हैं। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, मतलब जो खाला थी वो सफाई विभाग में थी। उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। ठीक, फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। ठीक, तो यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है।
पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियां भिनभिनाती रहती और आसपास के कुत्तों, चूहों का जमावड़ा हो जाता था। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले अभी ये जो पार्ट हमारा रह गया इसको पढ़ लेते हैं इसको। ठीक, नगर निगम का पैसा, नगर निगम को जो पैसा मिलता है वो कहाँ से मिलता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर यानी टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। यानी जो लोग हैं वो सरकार जो जो उपलब्ध कराती है जो सुविधाएं, उसके लिए लोग टैक्स देते हैं। ठीक, जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर यानी कि हाउस टैक्स या फिर देना पड़ता है, और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा कर यानी कि उतना ज्यादा टैक्स। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। ठीक, शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर यानी कि टैक्स देना पड़ता है। ठीक, आपने देखा होगा। उसके बाद इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। ठीक, तो ये चीज हम लोग समझ ली कि पैसा कहाँ से आता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। लोग इसकी बदबू से, जो कूड़ा कचरा होता है उसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। ठीक, अब देखें लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज थीं। ठीक, वे सलाह लेने मेरे पास भी आईं। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी। ठीक, तो ये खाला बता रही थी। मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। ठीक, आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है। ठीक, तो ये कौन कहती? गंगाबाई। तो जो, क्योंकि लोगों का हक होता है, क्योंकि वोट देके हमने उसे पार्षद बनाया है किसी को, तो जो है वहां से उनसे समस्या बतानी चाहिए। उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक, किसके सामने? पार्षद के सामने। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गए। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। ठीक, पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत यानी कि जो साइन करवाने के लिए कहा, जितने भी वहां पे लोग हैं जिनको ये समस्या हो रही है। ठीक, अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। ठीक, तो हम लोग ये देखें जिस प्रकार से ये कचरा यहाँ पे है, और ये जो बात यहाँ पे जो तस्वीर है उसके बारे में लिखा हुआ है कि पुनर्चक्रण कोई नई चीज नहीं है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण, ठीक, रिसाइकिल, ठीक, कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक, तो कबाड़ी वाला जो होता है जो घर से कचरा ले जाता है, ठीक, तो उस सब कचड़ों का जो है वो पुनर्चक्रण होता है, नहीं कि उसको रिसाइकिल करके दोबारा से उस चीजों को बनाया जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सकें। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा, जो वो खाला बता रही थी। ठीक, तो उसके आगे देखें यहाँ से, और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ
तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने जज से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। ठीक, 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। ठीक, तो ये सारे जो चीजें होती है नगर निगम की, वो खाला ने बताई। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है? यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। यानी निजी जो जो प्राइवेट होते हैं, ठीक है, जो कचरा उठाएंगे, प्राइवेट लोग काम करेंगे, उनको रख लिया है। इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे, वे काम अब निजी कंपनियां करेंगी, यानी प्राइवेट कंपनियां करती हैं। ठीक, निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं, उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। मजदूरों की उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है, यानी कि हमेशा के लिए नहीं होती है। ठीक, उनको कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक, तो अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं, तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ठीक, और यहाँ पे जो बात बताई गई है, गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी, ये आपको पता चल गया होगा। आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? ठीक, ये भी आपको इसके ऊपर विचार करना है। जब आयुक्त ने यह कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो गंगाबाई ने क्या कहा? ठीक, ये भी आपको बताना है। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। यह तो बिल्कुल बम्बईया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। ठीक, जो जो सफाई वगैरह हो गई थी, तो इस पे कहा, माला ने कहा। ठीक, वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। कौन? माला। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। ठीक, बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला, बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं, वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालें, और प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीजों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं, तो निगम वालों का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ दौड़ पड़े। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। प्लेग जो एक बीमारी होती है जो चूहों से हो जाती है। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए, उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा था। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया था? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन बच्चों के लिए हैं। आगे हम लोग, तो कहानी तो हो गई यहाँ पे खत्म, यानी कि ये चैप्टर हमारा 7वां चैप्टर है, वो खत्म हो गया। और आपको काफी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, और काफी क्लियरिटी हो गई होगी दिमाग में कि क्या क्या चीजें होती हैं। और इसकी जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज आपको पकड़नी है कि लैंग्वेज किस लैंग्वेज में समझाया गया है, भाषा को कितना आसान रखा गया है समझाने के लिए। तो इस भाषा पे भी आपको काम करना है और इसको समझना है। ठीक, और तो ये हमारा 7वां चैप्टर हो गया कंप्लीट। आगे हम लोग पढ़ेंगे 8वां चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।